झारखंड के हजारीबाग जिले के केरीडारी में संचालित एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना विस्तार को लेकर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व कृषि मंत्री का जोरदार स्थित आवास तोड़ने की कार्रवाई की गई है। घर ध्वस्त होने पर घटनास्थल पर मौजूद पूर्व विधायक अम्मा प्रसाद ने कहा कि हमारा मामला कोर्ट में लंबित है, फिर भी घर को तोड़ दिया गया है। इस मामले पर हम कोर्ट जाएंगे। वहीं एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल माइंस के वरीय अधिकारी नील माधव ने कहा कि घर तोड़े जाने के पूर्व घर समेत पूरे संरचना का मुआवजा भुगतान सरकारी कोष में जमा करा जा चुका है। जो भी कार्रवाई हुई है पूरे प्रक्रिया होने के बाद की गई है। डाला है कोर्ट को, पिटीशन डाला है कि पार्टी को बोला जाए घर खाली करने के लिए, तो कोर्ट ने तो हमको नहीं बोला। और इस तरह का जब प्लेयर कोर्ट में डाला है जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट में लड़ रहे हैं, सही नियम से मुआवजा निर्धारित करेंगे। तो लड़ाई चल रहा है, अब इनको कोर्ट में भरोसा नहीं है, न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं। सीधा आगे कोर्ट ये आगे देखिए किस तरह से पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पे घर तोड़ दिए तो हौसला थोड़ी तोड़ दिए। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। हम तो घर भले योगेंद्र को भी, ये लोग का भी धज्जी उड़ाएंगे कोर्ट में। और इस तरह से ये लोग पुलिस प्रशासन जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं बिना नियम कानून का, कोई यहाँ सूद लेने वाला नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे कोर्ट में मामला चल रहा है। ये लोग खुद पिटीशन डालते हैं कि कोर्ट में कि इनको आदेश दिया जाए घर खाली करने का, और कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। आपको उस प्रेयर का आपको इंतज़ार करना चाहिए कोर्ट क्या बोलता है उस आपके प्रेयर पे। कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं, उस बीच में आप आके अब यहाँ पे तोड़ दिए घर। और घर भी तोड़े तो देखिए पूरा सामान यहाँ पे पूरा सब इसके नीचे दब गया है। तो सोचिए कि लगभग कितना हवा है अभी नीचे। देखिए वो आकलन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसे हवा में बोलना कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन काफ़ी सामान जो घर में जो रहता है, चाहे वो टेबल चेयर मतलब कई सामान जो एक आम आदमी के घर पे रहता है, उस तरह से उससे ज़्यादा ही मतलब समझिए, क्योंकि आम जनता के लिए भी कुछ यहाँ पे पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब जी रखते थे, कोई आता था तो, लेकिन वो सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम बता रहे हैं कि जो आम आदमी के साथ किस तरह से होता होगा, उसका भी घर ऐसे ही पूरा ढा दिया जाता है। उसका जो आवास था हम लोग उनका नियमित बेसिस कोल बेयरिंग एक्ट के बेसिस पे हम लोग उनका पेमेंट सारे कर चुके हैं। जिसका पेमेंट डायरेक्ट ले लिए हैं उन लोग को हम लोग डायरेक्ट पेमेंट दे चुके हैं। जिनका नहीं हुआ है आज पर कोल बेयरिंग एक्ट हम ट्रिब्यूनल में पैसा जमा कर दिए हैं और पैसा उनको नियमित बेसिस पे जो कोल बेयरिंग एक्ट में है कि जहाँ पर पेमेंट आपका हो गया, क्योंकि 2011 में हम लोग 8 में हम लोग का ऑलरेडी एनटीपीसी का नाम में ज़मीन ट्रांसफ़र हो चुका है। तो नियमित बेसिस में हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं नियमित बेसिस पे कर रहे हैं, किसी को कोई इसमें। सर, पूर्व विधायक अम्मा प्रसाद का कहना है कि कुछ वैसे सामान थे जिसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, जो भी सामान था उसको हम लोग ने पूरा वीडियोग्राफी के साथ उसको सब रिसीव किए हैं। उसमें ऑलरेडी लिस्ट बना हुआ है, उनका सारे लिस्ट बना के हम लोग उसको रखे हैं। उनको हम लोग ये कर रहे हैं, रिटर्न कर देंगे। कुछ गैस था, सिलेंडर था और कुछ पॉकेट वगैरह था, वो सारे सीज किया मैंने ये किया गया है। हम लोग उसको रखे हैं बाकायदा, पूरा बाइज्जत उसको रखे हैं। हम लोग पहले स्टार्ट जब काम किए थे उन लोग को हम बोले थे कि आप लोग अपना सामान निकाल लीजिए, लेकिन वो जबरन कोई निकाले नहीं है, तो हम लोग उसको रखे हैं। उनको लॉकअप मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो भी बीसीडी से हमारा वैल्यूएशन हुआ था, फैक्ट्री और बाउंड्री वॉल तीनों का जो बीसीडी से वैल्यूएशन हुआ था, वो पैसा बीसीडी से सर्टिफिकेशन होने के बाद हम लोग उनको नोटिस दिए थे जमा का पैसा लेने के लिए। जो लोग पैसा नहीं लिए हैं तो आज पर एक्ट हम लोग ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया है।